बानी पीटीआई की एक के बाद दूसरी मुश्किल। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। कमरे अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। मुलजमान का सहते जुर्म से इनकार। वादा माफ गवाह समेत नैब के 12 गवाह 11 जनवरी को तलब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। GHQ पर हमले समेत सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। तमाम थानों की तफ्तीशी टीम्स एक साथ अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश कर सकेंगी। जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। 11 जनवरी को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली दलाइल सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी और इंटर पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के दलाइल मुकम्मल। क्या कमीशन पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है? जस्टिस अरशद अली का सवाल। इंटर पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं कराए गए। इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार रखते हैं वकील इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, बदनीयती पर मबनी फैसले कलअदम करार दिए जाएं। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा। समाअत कल फिर होगी। नवाज शरीफ के मानसेरा से इलेक्शन की राह में आखिरी रुकावट भी खत्म। ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम स्वाति की अपील मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ कराची की नशिस्त पर दायर दूसरा एतराज भी मुस्तरद। जुल्फ़िकार मिर्जा के दोनों बेटों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शर्जील मेमन के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर ट्रिब्यूनल का नोटिस जारी। बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर समाअत मुकम्मल हो गई। पेशावर में शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के कागजात मंजूर। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा को इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। मियां जावेद लतीफ का 9 मई के मुलजमान को इलेक्शन से पहले सजाएं देने का मुतालबा। आज भी बानी पीटीआई की सहूलत कारी का दावा। लीगी रहनुमा ने क़यादत को पंजाब की हद तक किसी से भी सीट एडजस्टमेंट न करने का मशवरा दे दिया। आसिफ अली जरदारी का इख्तिदार में आकर बलोचिस्तान को तरक्की देने का वादा। बेरोजगार को रोजगार फराहम करने की यकीन दहानी। सादिक सदर का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। सरफराज बुगटी का हुकूमत में आकर अवाम के मसाइल की उनकी दहलीज पर हल का ऐलान। सिंध में नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत कर दी। बाकी तमाम नशिस्तों पर नून लीग MQM की सपोर्ट करेगी। ज़राए का दावा, MQM पाकिस्तान किसी भी सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इक़्तिदार में आकर मदीना का निज़ाम राइज करने का वादा। मुल्क पर वडेरों और मुबैना कब्जा माफिया का राज। तरक्की की राह में रुकावट करार। अमीर जमात इस्लामी का तरागंग में खिताब। तराजू पर मोहर लगाने की अपील। इस वक्त भी हमारी पार्टी शोर मचा रही थी कि 90 दिन में ये करना है वो करना। असली चीज़ ये कि 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 90 दिन में आप इदारों को ठीक कर सकते हैं बग़ैर पैसा खर्च। आप पुलिस को ठीक कर सकते हैं, आप एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं, टीचर को हाज़िर कर सकते हैं, आप हेल्थ में डॉक्टर्स को हाज़िर कर सकते हैं। मतलब है कि सिस्टम को पहले ठीक करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने 27 निकाती इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। सेहत, तालीम और पुलिस निज़ाम में इस्लाहात तरजीह करार। मुफ्त तालीम के लिए एजुकेशन कार्ड का वादा। 90 दिन में सब कुछ ठीक करने के वादे करने वाले कुछ न कर सके। परवेज खटक की पीटीआई पर तनकीद।
नैब से नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात समेत 6 करप्शन केसेस बंद कर दिए गए। आज इस्लामाबाद के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस और सीडी अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी भी बंद करने की मंजूरी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर समेत दीगर मुल्जिमान 19 फरवरी को तलब। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। मुल्जिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। बानिया पीटीआई ने द इकोनॉमिस्ट में मजमून ना लिखने का एतराफ किया है। मजमून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बयान, आर्टिकल मसनूई ज़हानत के जरिए नहीं लिखा गया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मजमून खुद लिखा। तर्जुमान पीटीआई की वसाहत। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से 3,485 अफराद लापता। बलूचिस्तान से 2,752 जबरी गुमशुदगियों की रिपोर्ट। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4,413 लापता अफराद घरों को वापस पहुंचे। इसी दौरान 261 लापता अफराद की लाशें मिली। 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। अदालती हुक्म पर लापता अफराद कमीशन ने तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान तलब कर दिए। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। मजीद 126 शहादतें। 95 रोज से जारी से हुई दहशतगर्दी में 9,600 से ज्यादा बच्चों समेत 23,210 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से 5,700 से ज्यादा गिरफ्तारियां। 24 घंटे में मजीद 11 इसराइली फौजी मारे गए। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हक में नारे। शुरका की जानिब से गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जो बाइडन की शुरका को खामोश कराने की कोशिश। अमरीकी शहर डैलस में बाइडन की तैयारी की लैंडिंग से काबिल एहतजाज। अमरीका में यहूदियों की इबादत गाह में हंगामा। खुफिया सुरंग बंद करने की कोशिश पर यहूदियों और पुलिस में झड़पें। 10 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने सुरंग से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों से बाज नहीं आई। नरेंद्र मोदी राम मंदिर के इफ्तिताह पर बम हमला कराकर इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाने का इरादा रखते हैं ताकि इंतखाबात में हमदर्दियां हासिल की जा सके। जनता दल पार्टी के रहनुमा अजय यादव का इंकशाफ। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दूसरा फरीकी दिफाई ताउन इजलास। GHQ में होने वाले इजलास में दिफाई आलात के टेक्नोलॉजीज, रिसर्च और डेवलपमेंट के शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। फरीकैन का तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर जोर। पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई ताउन के तीसरे इजलास का भी इनेकाद। रेकोडिक मंसूबे पर रवा हफ्ते पाक सऊदिया मुआहिदा तय पा जाने का इम्कान। रियाद में आज से 3 रोजा फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आगाज। निगरान वज़ीर तवानाई की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वक्त भी शरीक। पाकिस्तान ने $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को खत लिख दिया। जल्द पेशरफ्त मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म से की इलेक्ट्रिक वक्त की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की कराची के लिए बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सारिफीन की क़ुव्वत खरीद और उनकी बहबूद पॉलिसी का महवर बनाने पर जोर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में भल सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। नहरों की सफाई का अमल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमा खुराक सिंध के मुलाजमीन पर करोड़ों रुपए मालियत की गन्नों की 5,14,000 बोरियां गायब करने का इल्जाम साबित। 12 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। तलबा तालिबात को बिलासूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। पहले मरहले में पंजाब बैंक के ताउन से 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी।
कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना JN1 की तस्दीक। एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबू धाबी से कराची पहुंचा। दोनों मुतासरीन को घरों में करंतना की हिदायत। कराची में पाक बहरिया की मश्क, सी गार्ड की इफ्तिताही तकरीब। शुरका को समुद्री दिफा से मुताल्लिक जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया गया। मुल्क में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच गई। खुददार के शहरी मुल्क में सबसे महंगी मुर्गी खरीदने पर मजबूर। कौमी क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू हो गई। इन खिलाड़ियों के भरपूर मशकें। 5 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में दोनों टीम जुमे को मद्देमुकाबिल होंगी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में एक और मेडल पाकिस्तान के नाम। कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ ने मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 2 हो गई।